हेलो बच्चों, आज हम अध्याय उद्योग के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक तंत्र पे, औद्योगिक प्रदेश पे और लोहा इस्पात उद्योग पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और औद्योगिक तंत्र से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जिस तरह कृषि एक सिस्टम है जिसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत ये सारे जो हैं शामिल होते हैं, उसी प्रकार औद्योगिक तंत्र में भी निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। बच्चों, अगर हम बात करें निवेश की, तो निवेश के अंतर्गत कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल और परिवहन आते हैं। वहीं प्रक्रम के अंदर जटिल मशीनरी और मानवीय क्रियाकलाप आते हैं, जबकि निर्गत अर्थात आउटपुट के अंतर्गत उद्योगों का अंतिम उत्पाद और अर्जित आय आता है। बच्चों, अगर हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें, तो चीनी उद्योग में गन्ना, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन ये निवेश की तरह कार्य करते हैं। वहीं पे अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो इसमें प्रक्रम के रूप में गन्ना पेराई और गन्ने के रस से चीनी निर्माण प्रोसेस के अंतर्गत आता है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो आउटकम आती है या जो फाइनल प्रोडक्ट है या फिर जो निर्गत होता है, वो है चीनी, जिसे हम खाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत ये तीनों जो हैं औद्योगिक तंत्र हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं औद्योगिक प्रदेश पे। बच्चों, औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तथा निकटता का लाभ जो है आपस में बांटते हैं। अगर हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की बात करें, तो ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप एवं पूर्वी एशिया में स्थित है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। बच्चों, भारत में अगर हम प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की बात करें, तो वो मुख्यतः 8 हैं। पहला है आपका कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम प्रदेश, दूसरा अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, तीसरा बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, चौथा गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, अगला है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, छठा है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, सातवां है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश और आठवां है हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो बच्चों, ये है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अगर इन्हीं को आप मानचित्र की सहायता से देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि ये कहां पर मानचित्र में स्थित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। बच्चों, अगर हम बात करें प्रमुख उद्योग की, तो विश्व में 3 जो है प्रमुख उद्योग हैं। वो हैं आपके लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों उद्योगों पर एक-एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोहा इस्पात उद्योग से। ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये आधारभूत उद्योग माना गया है, क्योंकि इसके उत्पाद पे ही अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है। यहाँ तक कि किसी देश का विकास भी
इस बात पे निर्भर करता है कि वहां पे लोहा इस्पात उद्योग किस प्रकार विकसित है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग की अर्थात उत्पादन की, तो इसमें सर्वप्रथम कच्चा माल लिया जाता है। कच्चा माल के रूप में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस कच्चे माल को परिवहन के द्वारा जो है इंडस्ट्री तक या फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। वहां पे श्रम और पूंजी की सहायता से इसकी प्रोसेस की जाती है, अर्थात प्रक्रिया की जाती है। बच्चों, इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहले कच्चे माल को भट्टी में डाला जाता है, जहां ये पिघलता है और उसके बाद इसको कोई भी रूप दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से लोहा इस्पात का जो है उत्पादन किया जाता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और लोहा इस्पात पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। और अब हम लोहा इस्पात के विकास पे चर्चा करते हैं। बच्चों, 1800 ईस्वी के पूर्व लोहा इस्पात उद्योग वहां पे अवस्थित थे जहां कच्चा माल, जल, विद्युत शक्ति आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। पर 1850 से 1950 तक उस उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र, नहरों और रेलवे के निकट थी। वहीं पे बच्चों, 1950 ईस्वी के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्री बंदरगाहों के निकट समतल भूमि में स्थापित होने लगे थे, क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विकास कर चुका था और लोहा अयस्क जो है विदेशों से आयात होने लगे। अगर हम बात करें विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देश की, तो उसमें जर्मनी, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और रूस आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे ये जानकारी दे दें कि उद्योगों को जो है हमेशा आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाता है, क्योंकि कई बार उद्योगों में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और ऐसी ही दुर्घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल में हुई थी, जिसमें 35,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे आप ये भी जान ले कि हेमेटाइट अर्थात Fe2O3 और मैग्नीटाइट अर्थात Fe3O4 जो है प्रमुख लौह अयस्क हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत में लोहा इस्पात उद्योग पे चर्चा करते हैं। बच्चों, भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के पीछे जो है बहुत सारे मुख्य कारक हैं, पर उनके जानने से पहले आप ये जान ले कि यह उद्योग जो है भारत में छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में विकसित हुआ है। और इसके पीछे जो मुख्य कारक हैं वो है कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, परिवहन और व्यापार की सुलभ व्यवस्था। बच्चों, इन सब में भी कच्चा माल और बाजार इसके प्रमुख कारक हैं और यही वजह है कि यह उद्योग जो है छोटा नागपुर के औद्योगिक प्रदेश में ज्यादा विकसित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल और बाजार दोनों उपलब्ध हैं। बच्चों, इस क्षेत्र के मुख्य इस्पात उद्योग जो है जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में है। और जबकि इसके अलावा भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सेलम में भी इस्पात उद्योग के जो हैं केंद्र विकसित हुए हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और यह चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों,
इस वीडियो में हमने औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश और लोहा इस्पात उद्योग पे चर्चा की और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम लोहा इस्पात उद्योग पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। उसके अलावा हम सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।